नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। हरियाणा सरकार एक और बड़ा झटका देने जा रही है उन युवाओं को जिन्होंने सिंगल बेंच में आपका केस जीता था। और मैं किस केस की बात कर रहा हूँ? मैं अंकिता वाले केस की बात कर रहा हूँ। उसके बाद काफी सारे पिटिशनर्स बने और यहाँ पर जो है वो ऑर्डर दिया गया कि भाई बिना सीटी प्री दिए इनको मेंस में बैठाया जाए और जितनी कट ऑफ लगेगी आने वाला जो सीट है उसमें अगर इनके उस कट ऑफ से ज्यादा नंबर है तो इनके सिलेक्शन को वैध माना जाए। अब हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार सीटी दिए बगैर उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती में प्रोविजनली शामिल करने में हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देगी, यानी डबल बेंच जाएगी। क्या हरियाणा सरकार वही गलती कर रही है जो 4 अगस्त को हरसिमरन सिंह सेठी के फैसले के खिलाफ जाके की थी? अगर सरकार डबल बेंच चली गई, लंबा खींचेगा मामला, लंबा मामला खिंचा और कल को फैसला पेटिशनर्स के हक में आया जैसे कि 4 अगस्त को आया था, तो पूरी भर्ती आपकी खतरे में चली जाएगी। ठीक है, अभी भी खतरा है भर्ती पे, आगे और ज्यादा खतरा हो जाएगा क्योंकि रिकॉर्ड है सरकार जब जब डबल बेंच गई है हार के आई है। ठीक है, प्रो मिला वाला केस अभी तक चल गया, उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है सरकार पे कि भाई उसका कोई ठोस नतीजा निकला हो। प्रमिला वाला केस अभी भी चल रहा है, तो इसकी पूरी खबर की हम विवेचना करेंगे। हाईकोर्ट ने न केवल भर्ती में शामिल करने के अंतरिम आदेश दिए बल्कि 8 सप्ताह में सीटी आयोजित करने के लिए कहा है। ठीक है, सरकार ने सिंगल बेंच के सामने दलील दी थी कि सीटी हर साल क्यों नहीं करवाया जा सका, मगर सिंगल बेंच ने दलीलों को नहीं माना। अब सरकार आयोग इन दलीलों के आधार पर अपील दायर करने जा रहा है। सरकार की दलील क्या है वो देख लीजिए आप। याचिकाकर्ता को प्रोविजनली उम्मीदवार सीटी के भविष्य में होने वाली योग्यता के आधार पर तय की जाएगी। अंतरिम आदेश में यह गलती है, ये क्या सरकार कह रही है कि आने वाले सीटी के बेस पे की जाएगी। अंतरिम आदेश में ये गलती मान रही है। यह अवलोकन याचिकाकर्ता को पिछली भर्ती संबंधित पदों के अंतरिम रूप से विचार किए जाने के दी गई स्वतंत्रता सीधे विरोधाभासी है। दोनों चयन प्रक्रिया पूरी तरह से अलग है, इसलिए पिछली भर्ती में उम्मीदवारी बाद की भर्ती प्रक्रिया में हासिल की गई स्थापित की गई नई पात्रता पर आधारित नहीं हो सकती। उक्त निर्देश स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है और 5/5 सीट की अधिसूचना प्रदान की गई सूचना सिरे से परे है। खंडपीठ ने 31/5 संख्या के माध्यम से ऑल सीट स्कोर की दिनांक 10 से 10 तक परिणाम को रद्द कर दिया और सामाजिक आर्थिक अंकों के बिना नए घोषित परिणामों को निर्देश दिया है। नाम घोषित करने निर्देश की पालना में आयोग ने सीटी अयोग्य उम्मीदवार की घोषणा करते हुए दिनांक 25/6 को नया घोषित कर दिया। इसके अलावा खंडपीठ ने पहले से शुरू की भर्ती को 6 महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। दिनांक 9/7/2020 को जारी किया गया विवादित आदेश, जिसमें अभ्यर्थियों को अंतरिम से भाग लेने की अनुमति देने के साथ साथ नई सीईटी आयोजित करने की अनुमति दी है। केवल भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करे, इससे अंतर भर्ती प्रक्रिया में अधिक देरी होगी। परिणाम स्वरूप 31 माननीय डिवीजन बेंच के आदेश का अनुपालन नहीं होगा। एकल न्यायाधीश ने अंतरिम आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा रिट अंतरिम रूप से विचाराधीन मुद्दे पर निर्णय के बिना ही स्वीकार कर लिया। ऐसा कोई भी अंतरिम निर्देश केवल भर्ती की और जटिल बनाया क्योंकि चयन प्रक्रिया अंतिम रूप नहीं दिया जा सकेगा, जैसा कि दिनांक 5 सीटी अधिसूचना के तहत प्रावधान किया गया है। ऐसा अंतरिम जारी करेगा, इसका प्रभाव सीटी अधिसूचना के विभिन्न प्रावधानों को रद्द करने से बनाने का है। कल इस बार जाकर काम किया है, यानी ये आपको सीधे सीधे तौर पे इन्होंने एक बात कह दी है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने क्या कह दिया है, खंडपीठ ने कतिपय अल्प संख्या के मामले में परिणाम रद्द कर दिया, यानी 20 ग्रुप के एग्जाम दोबारा होंगे। भाई सरकार चाहती है 20 ग्रुप के एग्जाम दोबारा हो। अगर ये बात कोर्ट में सरकार ने कही, अगर ये बात कोर्ट ने सरकार में कही, सरकार ने कोर्ट में जाके कही, तो 20 ग्रुप पूर्ण रूप से सभा होंगे। और सरकार, मुझे लगता है अब लगने लगा है कि आपका ये आदेश की अगर कॉपी यहाँ देगी तो 20 ग्रुप तो ऑटोमेटिक खत्म है, क्योंकि इन्होंने कहा है सीईटी प्री रद्द है तो उसके बेस पे कोई एग्जाम हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरा सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बिना आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपका ग्रुप वाइज पोस्ट वाइज का मामला, कुछ 8 या 9 ग्रुप में आपके 2.5 नंबर जोड़ के रिजल्ट निकला हुआ है। तो ये सारी चीजें आपके 20 ग्रुप वाले के मतलब ऐसा है भाई पट्टा पर चढ़ेंगी। और इन्होंने साफ कहा है कि 6 महीने के अंतर्गत एग्जाम लेना है। इन्होंने इसमें कुछ ये नहीं लिखा कि हम उसको बचाने की कोशिश करें। और ये बड़ा एक सवाल है, 20 ग्रुप के रिव्यू में सरकार क्यों नहीं जा रही? स्पष्ट तौर पे सीधा सा दिख रहा है कि 20 ग्रुप के आपके एग्जाम दोबारा लेगी।
उसके बाद एक दो पेपर लेने वाला है, वजन की मांग एसएससी तक पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि जो परीक्षा में आपके जरिए निवेदन है, एक तो जा रहा है 70% पूछे जाएं, पूछा था इसलिए वहां पे जरिए। अरे फिर जब सिलेबस में 70% है तो 70% ही पूछेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई आपकी डबल बेंच में सरकार जा रही है और 20 ग्रुप पट्टे पे चढ़ चुके हैं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।